दुख और निराशा के कई कारण होते हैं, लेकिन कई बार निराशा और दुख के पीछे का वो कारण इतना बड़ा हो जाता है कि जीवन की तमाम खुशियां उसमें कहीं गुम हो जाती। यही हुआ था राजा दशरथ के साथ। मुझे आज भी याद है वह दिन। दशरथ मेरे तट पर आकर चुपचाप बैठ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था। कुछ देर तक बस मेरी लहरों को देखते रहे, जैसे मेरे जल में अपना दर्द बहा देना चाहते हो। फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे महल की ओर लौट गए। उस रात उनके कक्ष में भी मैं उनकी नजर महसूस कर रही थी। वो खिड़की से बाहर मेरे किनारे की ओर देख रहे थे, जैसे किसी उत्तर की तलाश में हो। तभी कक्ष के द्वार पर रानी कौशल्या आईं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, आप इस तरह विलाप न कीजिए। मैंने एक कृषि के बारे में सुना है। वो हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। एक बार कृषि श्रृंगी से बात तो कीजिए। वो पुत्र का अमेष्टि यज्ञ में निपुण हैं। वे हमें संतान का सुख देने में असफल नहीं होंगे। दशरथ के चेहरे पर एक किरण सी चमकी। ये नाम सुनकर जैसे राजा दशरथ के अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल गया हो, और उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया। अगली सुबह उनकी यात्रा ऋषि श्रृंगी के आश्रम की ओर होगी, और मैं फिर एक बार इस युग के एक बड़े अध्याय की साक्षी बनने वाली थी। संतान का सुख क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो इससे वंचित रहा हो। ऐसे लोग संतान पाने के लिए हर संघर्ष, हर त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि राजा दशरथ। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कैसे ऋषि श्रृंगी का नाम सुनते ही दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ तुरंत निकल पड़े। और आज मैं आप सभी को ले चल रही हूं अयोध्या से दूर, पहाड़ों के बीच, जहां स्थित है ऋषि श्रृंगी का आश्रम। आश्रम के चारों तरफ प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण किए हुए थी। हवा में घी के दिए की सुगंध, धूनी से उठता हल्का सा धुआं, और हर सुबह शाम गुनगुनाते हुए वेदों के मंत्रों के मधुर सुर सुनाई देते थे। इस आश्रम में रहते थे महर्षि विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंगी, एक ऐसे तपस्वी जिनके पास एक अनमोल वरदान थे। पुत्र का मेष्टि यज्ञ के द्वारा वो किसी को भी संतान सुख देने की शक्ति रखते थे। उस दिन दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ यहाँ आए। मैंने उनकी पालकी को पहाड़ी रास्तों से गुजरते देखा। आश्रम के शिष्य दौड़ते हुए ऋषि श्रृंगी के पास पहुंचे। गुरुदेव, महाराज दशरथ आए हैं। कहिए राजन, आपका स्वागत है। किस उद्देश्य से आए हैं मेरे आश्रम में? गुरुदेव, हम अपनी प्रजा को राजकुमार के सुख से वंचित नहीं रखना चाहते। हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद चाहिए। राजन, मैं एक ऐसा यज्ञ जानता हूँ जो आपके सपने को सच करेगा। पुत्र का मेष्टि यज्ञ एक ऐसा यज्ञ जो संतान सुख के लिए किया जाता है। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और विश्वास का संगम है। उस सुबह आश्रम के बीच में एक विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई थी, जिसके चारों तरफ कुश के आसन, समिधा के गठ और हवन के द्रव्य सजाए गए थे। ऋषि श्रृंगी अपने शिष्यों के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हवा में कपूर, चंदन और सामग्री की सुगंध घुल चुकी थी। मैंने देखा कैसे दशरथ और उनकी रानियां पवित्र वस्त्रों में विनम्र भाव से अग्नि को प्रणाम कर रही थीं। राजन, ये यज्ञ 12 दिन चलेगा। हर दिन अग्नि में समिधा और आहुतियां दी जाएंगी। आप अपने मन को शुद्ध रखिए और हर मंत्र के साथ अपनी इच्छा का संकल्प लेते रहिए। उसके बाद शुरू हुआ मंत्र उच्चारण। शिष्य समिधा ले आते, ऋषि आहुतियां देते और दशरथ अपने हाथों से फूल और तिलक अर्पण करते। रानियां चुपचाप पूजा के आसन पर बैठी अग्नि को अपनी आंखों से पीती जा रही थीं, जैसे उसी में उनका भविष्य लिखा हो। दिन बदलते गए। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक यज्ञ के साथ हवन मंडप में मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वेदों के मंत्र,
घंटों की ध्वनि और आहुतियों का गर्म धुआं। और फिर 12वें दिन की सुबह आई। ये अंतिम दिन था। ऋषि श्रृंगी ने दशरथ को आखिरी आहुति के लिए बुलाया। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है और राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होने वाला था। जितनी श्रद्धा से वो ऋषि श्रृंगी के आश्रम तक पहुंचे थे, जितनी तपस्या से उन्होंने इतने दिनों तक पुत्रकामेष्टि यज्ञ का पालन किया था, ये सब देवताओं ने भी देखा था। और अंत में उनकी तपस्या रंग लाई। अग्निदेव स्वयं यज्ञ वेदी से प्रकट हुए, हाथों में एक सुवर्ण पात्र जिसमें अमृतमय खीर थी, जैसे स्वर्ग का रस धरती पर उतर आया हो। राजन, हम आपके यज्ञ से अति प्रसन्न हुए। ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिलाइए। आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो इस इक्ष्वाकु वंश को सदैव अमर कर देंगे। दशरथ ने विनम्रता से अग्नि को प्रणाम किया। ऋषि श्रृंगी ने खीर ग्रहण की और प्यार और मर्यादा के साथ उसे तीनों रानियों में समान समान बांट दिया। रानियों ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद स्वीकार किया। समय बीता और वसंत के समय शुभ नक्षत्रों में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ एक शिशु का, श्याम वर्ण, कोमल और तेजोमय, जिन्हें देखकर लगता था जैसे स्वयं विष्णु ने मनुष्य रूप धारण कर लिया हो। वही थे श्री राम। इसके बाद शुभ घड़ियों में महारानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों पुत्रों का रूप और तेज ऐसा था कि पूरी अयोध्या नगरी उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, शंख गूंज रहे और हर गली, हर चौक फूलों से सजे थे। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए और अयोध्या में सुवर्ण युग का आरंभ हुआ।